दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज फिर आपके सामने सबा राइट्स एंड आई रिसाइट की माला में पिरोने के लिए एक नया मोती लेके आया हूँ। इसमें ज़िंदगी की बड़ी गहरी हकीकत छुपी हुई है इस गज़ल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे शुरू करते हैं। पहला शेर है, खुदा की ज़मीं को घटाया है हमने, हदों सरहदों को बनाया है हमने। खुदा की ज़मीं को घटाया है हमने, कम किया है, छोटा किया है। क्यों छोटा कैसे किया है? हदों सरहदों को बनाया है हमने। खुदा की जो ज़मीन थी उसमें ना हदें थी ना सरहदें थी। There were no limits, it was limitless. लेकिन हमने इनको हदों में और सरहदों में बंद करके रख दिया है। खुदा ने सभी को बनाया था इंसान, गधा उनको लेकिन बनाया है हमने। भगवान ने तो सबको इंसान बना के इस धरती पे छोड़ा था, लेकिन गधा उनको लेकिन बनाया है हमने। ये गधा का मतलब जो है ना, ये या तो बेगर भी हो सकता है, वो शायद यहाँ लागू होगा, लेकिन इसको हम बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। इंसान को अक्ल दी है तो गधा उनको बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर हम कहें खुदा ने सभी को बनाया था इंसान का मतलब ये है कि खुशहाली में रहे। भगवान के दरबार में खुशहाली के सिवा तो और कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि गधा, फ़कीर, पुअर, बेगर, तो हमने ही बनाया है उसको। देख लिए किसी को भी नहीं जानते हैं हम जिसने खुदा के सजदे किए हों, जिसने भगवान की उपासना की हो अपने दिल और जान से, कि वो कभी निराश होकर उसके दरबार से वापस आया हो। नहीं होता है ना। लेकिन निराशा और पावर्टी, हम इंसान हैं जिन्होंने इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं, जिसकी वजह से इंसान भगवान के दरबार से भी निराश होकर वापस आ जाता है। उसके ज़िम्मेदार हम हैं, हम इंसान हैं। खुदा ने मोहब्बत सिखाई थी सबको, मगर मज़हबों को चलाया है हमने। लिमिटलेस एरियाज, लिमिटलेस बाउंड्रीज छोड़ दिए, लिमिटलेस लाइफ, उसमें खुशी के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने क्या किया है? मज़हबों को चलाया है हमने। जो शुरू में उन्होंने कहा था हदों सरहदों, ये मज़हब जो हैं ये भी हदें सरहदें। ये शायर के जहन में जो बात उतरती है उसका अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसको समझने के लिए वाकई हमें हर एक लफ्ज़ का मायना अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत होती है। और जो शायर हैं वो ज़िंदगी की एक रियलिटी, उसका सच जो है वो हम इंसानों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि सुधर जाओ, अब भी वक्त है। खुदा ने मोहब्बत सिखाई थी सबको, मगर मज़हबों को चलाया है हमने। खुदा ने खुदी से नवाजा था हमको, खुदा ने खुदी से नवाजा था हमको, तकब्बुर में ख़ुद को बसाया है हमने। खुदा ने खुदी से नवाजा था हमको, अब इससे ज़्यादा और क्या सकते हैं? भगवान ने हमें खुदाई का खुदा ने खुदी से नवाजा था हमको। खुदी, आइडेंटिटी, हर इंसान की एक आइडेंटिटी होती है। तो भगवान ने हर एक इंसान को एक आइडेंटिटी दी है, एक
اپناپن دیا ہے اس نے تو، لیکن تکبر میں خود کو بسایا ہے ہم نے. اور آئیڈینٹی کیا ہے؟ ایبسلیوٹ لمٹ لیس، کلین، نیٹ. لیکن اس کو تکبر میں خود کو بسایا ہے ہم نے. تکبر مینس غرور، اہنکار. ہم لوگوں نے اہنکار میں اپنے آپ کو بسا لیا ہے. خدا نے تو جنت میں رکھا تھا ہم کو، زمیں پر مگر خود بسایا ہے ہم نے. اس نے تو گارڈن آف ایڈن میں ہمیں بھیجا تھا، لیکن ہم نے ہی اپنے آپ کو اس زمین پر، خود غرضی کی زمین پر اپنے آپ کو بسایا ہے. خدا نے سبیہ صحابہ کو سنوارا، مگر خود کا یہ سب بھلایا ہے ہم نے. خدا نے سبیہ صبا کو سنوارا. یہ جو اویئرنیس ہے، خوشگواری، سبیہ صبا. صبا جو ہے مارننگ بریز، اس کی جو خوشگواری ہے. خدا نے سبیہ صبا کو سنوارا. اس کی دا مارننگ بریز کی جو خوشحالی ہوتی ہے، خوشگواری ہوتی ہے، بھگوان نے اس کو سنوارا ہے، مگر خود کا یہ سچ بھلایا ہے ہم نے. لیکن ہم لوگوں نے، ہم انسانوں نے اس سچ کو قبول ہی نہیں کیا کہ بھگوان کی یہ دین ہے، دان نہیں ہے، جس کو ہم یہ بھگوان کی جو دین ہے نا، اس کو سمجھنے میں بھی ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے. تو میں اس نظم کو ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں. خدا کی زمیں کو گھٹایا ہے ہم نے، حدوں سرحدوں کو بنایا ہے ہم نے. خدا نے سبھی کو بنایا تھا انسان، گدھا ان کو لیکن بنایا ہے ہم نے. خدا نے محبت سکھائی تھی سب کو، مگر مذہبوں کو چلایا ہے ہم نے. خدا نے خودی سے نوازا تھا ہم کو، تکبر میں خود کو بسایا ہے ہم نے. خدا نے تو جنت میں رکھا تھا ہم کو، زمیں کو مگر خود بسایا ہے ہم نے. خدا نے سبیہ صبا کو سنوارا، مگر خود کا یہ سچ بھلایا ہے ہم نے. تو دوستو آج بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی. اگلی بار تک کے لیے دھنیہ واد. نمسکار.